रहेगा कि आप अपने थोड़े बिजनेस के बारे में बताइए और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। 105 करोड़ का जो आपका मार्च 25 का नंबर था, उसमें क्या कॉम्पोजिशन रहेगा ये चारों चीज़ जो आप बता रहे हैं? थोड़ा अपने डेटर्स मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बताइए। तो इतनी अर्ली स्टेज पे क्या नीड आ गई, क्या कंपनी आप एज ए प्रमोटर अभी आप OFS कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, अगर आप वेटरनरी प्रोडक्ट्स या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम आए हैं पालघर महाराष्ट्र में। कंपनी का नाम है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक लिमिटेड में, और हम बात करेंगे आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुनीर चांदनीवाला जी से। दोस्तों, कंपनी बहुत जल्द IPO लेके आने वाली है और हम जानेंगे इनसे क्या वो IPO प्रोसीड से क्या करने वाले हैं। इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन अपना स्टार्ट करें दोस्तों, हम आपसे एक गुजारिश और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए लाते हैं ताकि आप इस कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाए, प्रमोटर को और अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मुनीर जी से मिलते हैं, उससे पहले एक बाइट ये हेल्दी प्रोटीन बार का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, मुनीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम टू स्टॉक नॉक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for coming to our factory. थैंक You're यू most सो मच। welcome. थैंक यू सर। पहला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने DRHP फाइल किया एंड यू आर कमिंग आउट विद द IPO। तो सर, हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बिजनेस के बारे में समझेंगे, आप IPO क्यों लेके आ रहे हैं, कहाँ इशू प्रोसीड्स को यूटिलाइज करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल इसमें ये रहेगा कि आप अपने थोड़े बिजनेस के बारे में बताइए और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। हम जो स्पेस में है बेसिकली ये हम अलाइड फार्मा कर रहे हैं, तो ज़्यादा करके हम न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, वेटनरी, होम केयर, ये सब हम कैटेगरी में डील करते हैं। और वी डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, वी आर अ CDMO बेसिकली, एंड एंड टू एंड कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो सर दो चीज़ आपके जवाब से आती है। एक, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दूसरा आप न्यूट्रास्यूटिकल्स, वेटरनरी और क्या बनाते हैं? होम केयर, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक ऑल्सो। ठीक है, तो मैं अपने प्रश्नों को ऐसे ले जाना चाहूँगा सर। क्या एक तो पहले आप ये बताइए कि लास्ट ईयर आपने कितना टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन आपने किया है? See, till September 2024, we have done 62, and by March we should cover around 105. We have covered 105 CR ओके, in this. सो 105 करोड़ का जो आपका मार्च 25 का नंबर था, उसमें क्या कॉम्पोजिशन रहेगा ये चारों चीज़ जो आप बता रहे हैं? See, 90% of our business is nutraceuticals, ठीक है। moreover, and cosmetic Ayurveda is followed. Cosmetic 5.2 के आसपास है, और Ayurvedic 2.5 के आसपास है, और veterinary and home care is only nearly 1%. Slowly जो ये है cosmetic and all are growing because it's recently started, and hopefully जो contribution है वो increase होगा। ठीक है, सो मतलब बाकी चीज़ का प्रोडक्ट मिक्स, मतलब आपका रेवेन्यू मिक्स चेंज होगा आने वाले दिनों में? Yes, definitely, because जो DRHP हम एक्सपेंशन के लिए फाइल किया है, so we'll be adding more production capacity in cosmetics, variety of products. हम कुछ innovation पैकिंग मटेरियल का सोल्यूशन लाने का सोच रहे हैं। So definitely प्रोडक्ट इनका मिक्स जो कैटेगरी का रेवेन्यू है वो चेंज होगा, एंड विल इंक्रीज। जहाँ पे हम कम आउटपुट दे रहे हैं या हमारा टर्नओवर कम है, हम बढ़ाएंगे।
सर आपने कैपेसिटी के बारे में बताया, तो हम कैपेसिटी के बारे में थोड़ी देर बाद और विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन 100 एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 100 करोड़ के आपके जो टर्नओवर है उसमें क्या पैट परसेंटेज आता होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में या परसेंटेज में? सी हमारा लास्ट ईयर का एबिटा मार्जिन वाज अराउंड 18.9%, उसमें पैट परसेंटेज हमारा 13.5 के आसपास है। तो ये 14 करोड़ रुपया 13-14 करोड़ रुपया का आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया है। यस। अब क्योंकि हमने रेवेन्यू मिक्स आपसे पूछ लिए सर, अब ये प्रॉफिट में किसका कितना परसेंटेज अगर आप हमें बता सके, आई मीन एब्सोल्यूट टर्म्स में 90% आप अगर न्यूट्रास्यूटिकल्स कर रहे हैं तो उसका ही रहेगा, लेकिन किसका मार्जिन ज़्यादा है? सी ओवरऑल आप देखने जाए तो कॉस्मेटिक वेटनरी इसमें आपको डेफिनेटली कंपैरिजन में न्यूट्रा से मार्जिन्स बेटर मिलेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। एंड सो हम ये एक्सपांशन फेज में है एंड हमने काफ़ी इनोवेशंस लाने की सोची है पैकेजिंग मटेरियल में, कॉस्मेटिक्स में, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली और इंक्रीज होगा और बेटर नंबर्स अचीव कर सकते हैं। थोड़ा आप हमें आइडिया दे सकते हैं कि कितना परसेंटेज का वो वाला बिजनेस है आपका वेटनरी वाला? सो वेटनरी तो अभी हमारा बहुत इनिशियल फेज में है, लाइक मार्जिन कितना रहता है? मार्जिन्स हमारे इसमें 35-40 ग्रॉस मार्जिन हो सकते हैं। वी कैन गो अप टू इट, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट डेफिनेटली, ये सब मिक्स के ऊपर है, बट वी कैन डेफिनेटली रिमूव ग्रॉस मार्जिन्स इतने हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एक सर जो टोटल सेल्स है उसमें आपका कितना डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट होगा, अगर इसका कुछ आइडिया आप दे पाए हमें? सी एक्सपोर्ट का हमारा परसेंटेज दो कम दिख रहा होगा, 1 या 2% के आसपास दिखता है, लेकिन वी आर कवरिंग थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, सो ज्योग्राफिकली नॉट एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली। या वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारे अच्छे हैं, वी आर डूइंग अराउंड सर्टेन 25+ कंट्रीज एक्चुअली थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, इसलिए वो डोमेस्टिक सेल में कभी कभी अकाउंट हो जाता है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ आफ्टर DRHP का जो IPO का इशू आएगा उसमें हम we will like to register new products, new geographical areas में, and आप ज़्यादा मतलब जियोग्राफिकली एक्सपेंड करके we want to expand geographically more। ठीक है सर, एक्सपोर्ट में क्या ज़्यादा मार्जिन्स रहते हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक सेल्स? सिमिलर ही होंगे, it depends on product to product definitely, and again I said party to party, but definitely export में bulk volumes ज़्यादा होते हैं compared to domestic। सर बिफोर आई मूव टू दी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, थोड़े आप अपने प्रोडक्ट्स की USP बताइए कि क्यों एक क्लाइंट आपसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या आपकी खासियत है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है? सी अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो डिफरेंट वर्टिकल्स है जो हम डिफरेंट जो न्यूट्रास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक है, वेटनरी, दिस ऑल अलाइड ड्रग्स, सो हम ज़्यादा करके फोकस इसमें कर रहे हैं ऑल द कैटेगरीज। वी हैव डेवलप्ड गुड प्रोडक्ट्स और कुछ जो हमारे इनोवेशंस है या कुछ फैसिलिटीज़ हमने ऐसी डाली है जो बहुत कम लोगों के पास इंडिया में है, जैसे कि हम लिक्विड फिल कैप्सूल्स की मैं बात करूंगा, सो दिस आर सम कैप्सूल्स विच आर जो वेजिटेरियन सॉफ्ट जेल के ऑप्शंस है, जिसमें हम वेजिटेरियन ऑयल डाल सकते हैं, हम कंसेप्ट ऑफ कैप्सूल इन कैप्सूल, पैलेट्स इन कैप्सूल, ये सब डाल सकते हैं, जो जो एक साइंटिफिक तरीके से हम इसको मार्केटिंग कर पाए, सस्टेन रिलीज ये सब चीज़ें से, तो एक अपर हैंड देता है हमारे मार्केटर्स को कि वो अपना इनोवेशंस ला सके। प्लस हमने गमीज में कुछ लॉन्च किए हैं, या सो दिस आर एक रेगुलर गमीज है, देन वी हैव स्टार्टेड सेंटर फिल गमीज, बाइलेयर गमीज, बहुत ट्रेंडिंग है अभी गमीज। यस, सो इट्स डेफिनेटली ट्रेंडिंग, एंड इनोवेशन में हमने सेंटर फिल गमीज और बाइलेयर गमीज लॉन्च की है, जो बहुत ही कम लोग के पास इंडिया में आजकल मौजूद है इसमें। तो इसके फॉर्मुलेशन से स्टार्ट होकर ये जो पैकेजिंग है या जो मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ आपके यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब इंटीग्रेटेड? Yes, so see, as a CDMO, Influx stands out because we are giving a complete solution. So R&D से लेके प्रोडक्शन से लेके इवन कुछ हद तक कुछ क्लाइंट्स को हम डिजाइनिंग से लेके कंटेंट राइटिंग भी हम सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो एज अ CDMO वी वांट टू फोकस कि हम पूरा एक एंड टू एंड सॉल्यूशन दे पाए अपने क्लाइंट्स को, ताकि उनको ज़्यादा हैसल ना हो प्रोडक्ट लॉन्चिंग में। तो अगर मैं एक डिफरेंशिएटर, देखिए प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म या कंपनी को लॉन्ग टर्म मार्केट में रहने के लिए एक डिफरेंशिएटर तो होना पड़ता है, तो एक डिफरेंशिएटर अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या है इनफ्लेक्स का? सी द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली, एंड दी ऑल्सो अगर आप ऐड करना चाहे तो वी कैन अकोमोडेट मैनी डिफरेंट साइजेस ऑफ कंपनीज ऑल्सो, छोटी हो बड़ी हो, हमारा प्रोडक्शन सेटअप ऐसा बना हुआ है जिसमें हम छोटे बैच साइजेस भी ले सकते हैं, ताकि वही कंपनी बड़ी होती है फिर तो वो हमको एक ग्रो करने में हेल्प करती है एज अ CDMO।
So we are flexible with our batch sizes and the variety of SKUs or variety of the departments what we offer under one roof. So clients को majorly सब solution मिल जाती है एक ही जगह पे. ठीक है सर, थोड़ी कैपेसिटी वाली प्रश्न, दो प्रश्न है इसमें. एक तो कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपकी, जो सारे वर्टिकल्स है आपके, और उसमें कितनी आप यूटिलाइज कर रहे हैं आज के दिन में, मतलब यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी? इंस्टॉल कैपेसिटी अभी आज के टाइम पे हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 90% हम यूज़ कर चुके हैं इन न्यूट्रा सेगमेंट. इन कॉस्मेटिक एंड वेटनरी देयर इज लॉट ऑफ स्पेस. वेटनरी तो 50% के आसपास होगा एंड वेटनरी और इसमें काफ़ी स्पेस बाकी है जिसमें मैं बोलूँ 70-80% के ऊपर होगी. न्यूट्रा जो DRHP में हमारा आस्क है वो इसीलिए है, IPO का जो इशू फंड हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू जो होगा वो हम कैपेसिटी बिल्डअप में ज़्यादा ध्यान देंगे और जो हमारा न्यूट्रा का कैपेसिटी होगा वो हम एक्सपांड ज़्यादा करने वाले हैं जिससे आपका 90% वाला है. यस. और हाई मार्जिन वाला? हाई मार्जिन में सी वी आर गोइंग टू ऐड मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. जैसे हम किबल्स ऑलरेडी बना रहे हैं वेटनरी में जो ड्राई फूड्स है, तो हम वेट फूड्स है, हम च्यूज है, तो ये सब लाइंस हम DRHP के थ्रू यूज करेंगे जो फ्यूचर मार्केट के लिए हमको ग्रोथ के लिए एक्सपांशन में बहुत अच्छा काम में आएगा. क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू को टच किया तो मैं इस पे ही आगे वाला प्रश्न लाना चाहता हूँ. 100 करोड़ आप आज के दिन में कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से. आप कह रहे हैं कुछ वेटनरी में आप 60-70% यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कुछ उधर से और आपके पास स्कोप है. तो कितना आप विदाउट जो IPO प्रोसीड से आपका केपेक्स होगा उसके अलावा आप ग्रो कर पाएंगे, और कितना इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर आप हमें एक आइडिया दें कि कितनी कैपेसिटी आप नेक्स्ट लगा रहे हैं? सी ऑर्गेनिकली हम ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 21 से अभी तक हम 30% से ग्रो कर ही रहे हैं. जैसे हमारा कैपेसिटी होगा तो ऑर्गेनिकली हम डेफिनेटली विल ट्राई टू अचीव दिस. जब हमारा कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो we should increase by 2.5x approximately production capacity. फिर धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे रेवेन्यू में उसी चीज़ को, और आगे जैसे कि हम वेटनरी और ये सब है और नए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तो उससे हमारा और रेवेन्यू जनरेशन होगा. ठीक है. सो वो आइडिया दे पाएंगे कि कितना रेवेन्यू का कैपेसिटी कितना इंस्टॉल्ड हो रहा है जो नया आप मतलब IPO प्रोसीड से लाएंगे? सो 2.5x के तो डेफिनेटली हो रहा है ये. और इसी को हम रेवेन्यू में जनरेट करेंगे प्रोडक्ट मिक्स और अच्छा करके और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट डाल के, तो हमारा मार्जिन्स भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखता है? यस डेफिनेटली. ठीक है. तो एक्सपेंशन रिलेटेड लास्ट प्रश्न, जो आप कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं IPO प्रोसीड से जो पैसे आएंगे, तो वो कब तक आप स्टार्ट कर देंगे सर? सी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू है एंड बाय ईयर एंड वी शुड एबल टू फिनिश दिस सिविल वर्क एंड ऑल. मशीनरी कमीशनिंग नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के फेज में होगा. सो बाय अप्रॉक्सीमेटली अर्ली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट में वी शुड बी रेडी विद द न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू फैसिलिटीज. कीपिंग दैट इन माइंड वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड आवर इंटरनल एक्सपांशन जो हमको रेगुलर ग्रोथ देगी इसमें, एंड by approximately 20-25% we should internally expand our capacity, or which will take care of the profit of this years. So yes, we look forward के next financial year start में it should start. So जो internally आप अभी कैपेसिटी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं वो आप अपने इंटरनल एक्रूवल से कर लेंगे? Yes, so we are not using any IPO issue funds in this, but जो रेगुलर हम सालों से करते आ रहे हैं वो करते आ रहे हैं. ठीक है. सो सर अब थोड़ा DRHP पे आते हैं, एंड इफ़ यू कैन क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स फॉर आवर व्यूअर्स. पहला प्रश्न ये है सर, ये पूरा फ्रेश इशू नहीं है, आप कुछ OFS ला रहे हैं, तो इतनी अर्ली स्टेज पे क्या नीड आ गई, क्या कंपनी आप एज ए प्रमोटर अभी आप OFS कर रहे हैं? See, over the years, this company has been bootstrapped started. We don't have any loans, we don't have any CC, कोई भी external funds हमने यूज़ नहीं किया है. सालों से हम अपने सेविंग्स से ही ये कंपनी चलाई है. फ्रॉम अ स्मॉल रूम टू 2-3 यूनिट्स वी हैव बिल्ट. सो थोड़ा सा बस अपना एक चेस्ट फाइनेंशियल चेस्ट भरना चाहते हैं, विच विल हेल्प अस आउट पर्सनली अ बिट. सो दैट इज द ओनली रीज़न टू डू इट. ठीक है, पॉइंट टेकन सर. नेक्स्ट प्रश्न, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है, आपने अपने DRHP पे लिख रखा है कि वेटरनरी और न्यूट्रास्यूटिकल डिवीजन में आप
एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सिविल आप बोल रहे हैं कुछ हो चुका है, कुछ आपको करना है आईपीओ प्रोसीड से, लेकिन आपने ये भी लिख रखा है कि आपने मशीनरी का ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। थोड़ा हमें इस जगह क्लैरिटी देंगे कि क्यों नहीं किया है, क्या स्टेज पे है? सी मशीनरी जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट जो हम एक्सपांड कर रहे हैं विदाउट आईपीओ इज डेफिनेटली इन प्लेस, लेकिन जो आईपीओ प्रोसेस से हम करने वाले हैं वो ऑल इज सॉर्टेड। वी हैव ऑलरेडी गिवन ऑर्डर्स, वी हैव गॉट कोटेशंस। जैसे ही सिविल वर्क राइट टाइम पे पहुंचेगा वी विल ट्राई टू ऑर्डर दैट, एंड हमने सफिशिएंट बफर रखा हुआ है टाइमलाइन समझ के। आवर वेंडर्स आर definitely identified, quotation finalized, उनका commitment finalized, everything is ready. So right time जैसे ही आएगा we'll definitely order करेंगे जब commissioning होने की स्थिति में आ जाएगा वो। ठीक है सर, समझ गया। अब एक और चीज़ सर, आपके 2 यूनिट्स है या 3 यूनिट्स हैं? जी, 3। ये यूनिट्स आर ओन्ड बाय द कंपनी और यू एज एन इंडिविजुअल? क्योंकि हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एक रेंट का भी ट्रांजैक्शन दिख रहा है, थोड़ा वहाँ पे क्लैरिटी दीजिए। सी जब कंपनी शुरू की थी हमने तो शायद से इतना फंड्स नहीं थे, तो हमने सेल्फ कैपिटल से लैंड और ये सब प्रोक्योर किए थे। आफ्टर आईपीओ इशू देयर इज अ कमिटमेंट इन द डीआरएचपी आल्सो दैट ऑल द लैंड्स एंड एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी। ठीक है, सो ये जो लैंड आपके नाम पे, इसी का रेंट आपको कंपनी दे रही है? यस। ठीक है सर, थोड़े आप अपने क्लाइंटल्स के बारे में बताइए और कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि शायद डीआरएचपी में आपने ऐसा भी लिखा है कि टॉप 10 कस्टमर्स आपके 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कैसे आप इसको डाइवर्सिफाई करेंगे? उसके पहले आप थोड़े क्लाइंटल्स के बारे में बताइए। सी हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लाइंटल्स है। जनरली हम न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल जैसे क्लाइंट्स से ज़्यादा काम करते हैं। वी हैव क्लाइंट्स विच आर more doctor based marketing also. We have D2C clients, even clinical nutrition में हम फोकस कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ जो तरीका होता है क्लाइंट का मार्केटिंग करने का वो सब मेजॉरिटी कवर कर रहे हैं इसमें। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है जो हम 50% कर रहे हैं, सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो डेफिनेटली 50% पे है हमारा, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एक्सपांड करने वाले हैं। आईपीओ इशू से हम हमारा बीडी टीम बढ़ाने वाले हैं, रीजनल एक्सपांशन करने वाले हैं। वी जस्ट गॉट नैफडेक अप्रूवल नाइजीरिया का, सो वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन इंडिया विच इज नाइजीरिया अप्रूव्ड जीएमपी प्लांट फॉर न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो ये सब हम इसमें जा रहे हैं। यूएई एमओएच के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वी जस्ट फिनिश्ड आवर एनएसएफ ऑडिट विच इज़ अ यूएस बेस्ड, जिससे हमको और एवेन्यू ओपन होंगे इंटरनेशनल मार्केट में। एंड डोमेस्टिकली डेफिनेटली हम ऐसे जैसे हमने बोला कि बीडी टीम सब बढ़ाने वाले हैं, तो हम रीजनल एग्जीबिशंस और ये सब में पार्टिसिपेट करके डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एक्सपांड आवर पोर्टफोलियो। सर, क्लाइंटल्स और आपके आगे प्लान्स के बारे में तो समझ में आ गई, थोड़ा अपने डेटर्स मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बताइए, क्योंकि जो हमें समझ में आता है कि आप 120-180 दिन का अगर डेटर्स पीरियड, इफ आई एम रॉन्ग? No, it's mainly 60 days approximate cycle. So see, क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड्स है। जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स है वो हम ज़्यादा करके फॉलो करते हैं। वी डोंट हैव एनी एज सच वर्किंग कैपिटल इशू राइट नाउ। सो वो जो डेटर्स से जो फ्लो है वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड आवर ऑपरेशनल चैलेंजेस इतने हैं नहीं हमारे। ठीक है सर, रॉ मटेरियल प्राइसिंग के लिए एक प्रश्न आपसे पूछें, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप मेंटेन करते हैं, और एस्केलेशन होता है तो आप उसे कैसे मिटिगेट करते हैं? क्या आप पास ऑन कर देते हैं कस्टमर पे? See, over the years we have understood what the trends are in market. So एक इंसुलेशन डेफिनेटली देता है हमको उसमें। प्लस हमने हमारा प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बना के रखी है, जिससे वी हैव वेंडर्स मल्टीपल, एक इंग्रेडिएंट्स के लिए मल्टीपल वेंडर्स का लिस्टिंग, ये सब हमने करके रखा है। अगर प्राइसिंग फिर भी आगे पीछे होती है तो डेफिनेटली वो पास ऑन क्लाइंट को जाएगी, बेनिफिट भी होगा। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनका प्राइस भी बढ़ेगा। सो इट विल नॉट कम टू द कंपनी। ठीक है सर, थोड़ा आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप डिज़ाइनिंग भी करते हैं, फिर एडवाइस भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी चीज़, रॉ मटेरियल से लेके अभी ये कंप्लीट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा हमें संक्षिप्त में बताइए सर। सी इनफ्लक्स का हमेशा विजन था कि हम एक 360 एंगल से की तरह से एक सीडीएमओ ऑपरेट करें। ठीक है। सो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो सब कुछ किया है। सो जनरली अगर कोई क्वेरी आती है या कोई कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट है तो हम आइडिया जनरेशन से लेके उनका R&D करते हैं, उनको टेस्टिंग करवाएंगे, प्राइसिंग देंगे उसकी, एंड फिर उस हिसाब से उनकी पैकेजिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। पैकेजिंग ये सब में भी वी हैव बैक एंड पीपल वेयर वी कैन ऑफर डिजाइनिंग सर्विसेज,
वी हैव रेगुलेटरी सर्विसेज, यहाँ पे हमारा टीम है जहाँ पे कोई फार्मूलाज और जो एज पर दी लॉज कंप्लाई करने हैं, सो वी गिव दैट सर्विस ऑल्सो। इवन सर्टन क्लाइंट्स को हमने कंटेंट राइटिंग का भी करवा के दिया है, सो वी वांट टू सपोर्ट देम बिकॉज देयर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ ऑल्सो। थोड़ा प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहेंगे सर? रॉ मटेरियल आता है, फिर कौन से प्रोसेस से जाते हैं, क्योंकि आप गम्स भी बनाते हैं फिर बार भी बनाते हैं, थोड़ा बताएं सर। सी जनरल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ बिकॉज हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन अगर आप एज अ कंपनी देखेंगे जो पॉलिसीज रहेंगे, जनरली रॉ मटेरियल आएगा फैक्ट्री में, रिसीव होगा, QC विल कम इनटू पिक्चर, सैम्पलिंग होगा, टेस्टिंग होगा, every product which is every ingredient which is procured is tested as per the guidelines required by FDA और FSSAI जो भी हमारा verticals है, then it is goes to the production process होगा, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा प्रोसेस होगा, फिर पैकेजिंग होगी उसकी, एंड देन आफ्टर पैकेजिंग वापस QC उसको चेक करेगा एंड उसको रिलीज करके हम डिस्पैच करेंगे। ठीक है सर, दो अंतिम सवाल बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन। पहला, गिव अस अ स्मॉल आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री, साइज या इंडस्ट्री आगे कैसे लगता है और कितना इसमें रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी नहीं है ये। See, over the years जो मैंने देखी है, in 23 years I'm in nutraceutical industry, कॉस्मेटिक भी काफ़ी टाइम से you know like, so ये ऑब्जर्व किया है कि रेगुलेटरी डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ रहा है, so we are ready to cope up. We have specialized team members who only look after the label claims, regulatory aspect claims, ये सब जो requirement as per the law है इसमें। And the second question was how do you see the industry going and the outlook? Yeah, so see, if you see all the industry verticals of healthcare, it's definitely growing. I was reading in some article, जो nutraceutical industry है वो generally इंडिया में 30 billion USD पे poised है आज के दिन में, जो next 5 years 2030 तक 64 billion तक जा सकती है। So even ये same trend cosmetic में है, veterinary तो it is untapped, which is going to do, it's a prediction or it's our estimation ke it will definitely still go further with the trends what we see around. So overall we are as a company we are in the right place right now, and we feel that it's still lot we can achieve with the growth of the Indian industry and international also. ठीक है सर, फाइनल प्रश्न है सर आपसे। सर आप IPO लेके आ रहे हैं, कुछ दिनों में आप लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे, आपके शेयर होल्डर बेस बढ़ जाएगा एंड यू विल हैव इन्वेस्टर्स। तो एज एन इन्वेस्टर उनका हमेशा एक प्रश्न ये रहता है, वो जानना चाहते हैं कि प्रमोटर का क्या विज़न है, वो कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगले 5 साल में आप इन्फ्लक्स को कहाँ देखते हैं या क्या विज़न है, तो प्लीज़ बताइए। सी विज़न तो काफ़ी है आगे लेके जाने के लिए, लेकिन हमको वी वांट टू फोकस राइट नाउ शॉर्ट टर्म में इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक, देयर इज लॉट टू डू एक्चुअली। यस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए वी माइट एंटर इनटू फार्मा स्पेस ऑल्सो, वी वुड लाइक टू, उस टाइम पे देखेंगे जैसे स्टेप्स आएंगे राइट नाउ, बट देयर इज लॉट टू डू इन द सेगमेंट व्हाट वी आर डूइंग। सी वी हैव लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर्स, we have a great team which is qualified enough to take it this forward, and हमने हमारे SOPs ऐसे बिल्ड किए हैं over the years जो शायद से इसको हमको और ऑर्गेनाइज बनाती है ये कंपनी को। देयर आर लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट लाइक वेटनरी आप देखेंगे आज के दिन में, होम केयर देखेंगे, दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज मार्केट, बट वी आर रेडी एंड द प्रोडक्ट्स ऑल्सो आर मार्केट रेडी विच कैन बी स्टिल लॉन्च फर्दर, डू बेटर इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। So vision में definitely we want to expand in what we are best right now, and long run में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, yes there is a hope and scope to develop into some pharma specialization which we would like to do it ahead. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने इतनी कैंडिडली हमारे सारे प्रश्न का आंसर दिया। आई होप बहुत सारी क्लैरिटी हमारे दर्शकों को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कंपनी के बारे में, प्रमोटर के बारे में। एक स्मॉल डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम सिर्फ ये वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि आप और कंपनी को बेहतर तरीके से जान पाएँ। फिर मिलते हैं एक नए शहर में नई कंपनी के साथ, तब तक अलविदा, खुश रहिएगा, नमस्कार।